हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2023 के एग्ज़ाम के लिए 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में यानी 7 नंबर वीडियो में मैं आप लोगों को 75 तक ऑब्जेक्टिव बताई थी और आज के इस वीडियो में यानी 8 नंबर वीडियो में मैं आप लोगों को 76 नंबर से ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए 76 नंबर ऑब्जेक्टिव, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जवान की कहानी है। ये रोशनी बुक का क्वेश्चन है। तो ए में है आसामी, बी में है बंगला और सी में है मलयालम और डी में है कन्नड़। तो आंसर कौन होगा? तो आंसर डी होगा, कन्नड़ जवान की कहानी है। उसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, नज्म वह मुलाकात किस जबान की नज्म है। तो ए में है उड़िया, बी में है तेलुगु, सी में है पंजाबी और डी में है मलयालम। तो आंसर कौन होगा? तो आंसर डी होगा, मलयालम। ये भी रोशनी बुक का क्वेश्चन है। नज्म व मुलाकात मलयालम जबान की नज्म है। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ कौन है। तो ए में है विकम मोहम्मद शबीर, यहाँ पर बशीर होता, और बी में है पन्ना लाल पटेल और सी में है इंदिरा गोस्वामी और डी में है हरिमोहन झा। तो आंसर कौन होगा? आंसर सी होगा, इंदिरा गोस्वामी। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशान ही कीजिए। अहमद की टोपी काली है, देखिए सिफत का मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण हमेशा विशेषता को बताता है। तो अहमद की टोपी काली है, तो ए में है अहमद, बी में है टोपी, सी में है काली और डी में है। तो आंसर कौन होगा? काली, सी होगा आंसर, क्योंकि काली विशेषता बता रहा है। तो सी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, जेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है। तो ए में है अब, बी में है शाम और डी में है बी में है शाम और सी में है आज और डी में है आम। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा बी, शाम। उसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। तो ए में है इल्म हिजा, बी में है इल्म सर्फ और सी में है इल्म बलागत और डी में है इल्म उरूज। तो आंसर कौन होगा? आंसर ए होगा, इल्म हिजा। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, जेल में मुसद्दर की मिसाल है। तो ए में है आना, बी में है आओ, सी में है कलम और डी में है आसमान। तो आंसर कौन होगा? ए होगा, आना। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, जेल में मुहावरों की मिसाल है। तो ए में है यहाँ आओ, बी में है क्या बात है और सी में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद डी में है आब आब होना। तो इसमें मुहावरा कौन है? तो आंसर कौन होगा? डी होगा, आब आब होना मुहावरा है। तो डी आंसर होगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, जेल में मुअन्नस लफ्ज है यानी कि स्त्री लफ्ज कौन है। तो ए में है वतन, बी में है वसाल और सी में है वफा और डी में है वर्क। तो आंसर कौन होगा? आंसर सी होगा, वफा, ये मुअन्नस है। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, जेल में इस्म आला है, आला का मतलब औजार होता है। तो ए में है मकान, बी में है चाकू, सी में है फल और डी में है पानी। तो इसमें औजार कौन है? चाकू है, बी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, नबी की जमा है, नबी का बहुवचन क्या होगा। तो ए में है अम्बिया, बी में है अनबियाए, सी में है इनमें से दोनों और डी में है इनमें कोई नहीं। तो नबी की जमा कौन होगा? बी होगा, अनबियाए, नबी की जमा अनबियाए। उसके बाद देखिए 87 नंबर क्वेश्चन,
ऊंट के मुंह में जीरा, यह क्या है? तो देखिए ए में है फिक्रा, बी में है मुहावरा और सी में है जुमला और डी में है ज़रबुल मिसाल। तो आंसर कौन होगा? बी होगा मुहावरा। ऊंट के मुंह में जीरा, यह मुहावरा है। उसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, जो नाम रिश्ता की बना पर हवा से उसे क्या कहते हैं? तो ए में है उर्फ, बी में है कुन्यत, सी में है लकब और डी में है खिताब। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा बी कुन्यत। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, किताब की जमा बताइए। किताब की जमा क्या होगा, यानी बहुवचन किताब का क्या होगा? तो ए में है किताबें, बी में है कुतुब, सी में है किताबों, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा, किताब की जमा कुतुब होगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, कुफ्र की जिद बताए। कुफ्र की जिद बताए। तो ए में है काफिर, बी में है कफार, सी में है ईमान और डी में है मुस्लिम। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा सी ईमान। कुफ्र की जिद, यानी जिद का मतलब उल्टा होता है, विलोम शब्द। तो कुफ्र का जिद क्या होगा? सी ईमान। उसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, हसब का मुतरादिफ बताएं। तो मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो हसब का मुतरादिफ क्या होगा? तो ए है नज्म, बी है नसब, सी है नसब यानी सीन से है, सी है नसब और डी है नजर। तो आंसर कौन होगा? आंसर सी होगा नसब। हसब का मुतरादिफ नसब। उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, दर्जा झेल इस्मों में से इस्म सिफत को चुनिए। तो ए में है अहमद, बी में है दरख्त, सी में है नेक और डी में है शेराज। तो सिफत का मतलब होता है विशेषण। तो नेक क्या है? विशेषण है, यानी इस्म सिफत है, सी होगा आंसर नेक। उसके बाद देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं? बनावट के एतबार से। तो ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। तो आंसर कौन होगा? बी होगा 3। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, नस्क का मुतरादिफ क्या होगा, यानी पर्यायवाची क्या होगा? तो ए में है इंतजाम, बी में है निजाम और सी में है नज्म और डी में है नजामत। तो आंसर कौन होगा? सी होगा नज्म। उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, जेल में वाव मारूफ की मिसाल है। तो ए में है कुसूर, बी में है थोड़ा और सी में है मोर और डी में है चौड़ा। तो आंसर कौन होगा? आंसर ए होगा कुसूर। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, इस्म नकरा की पहचान कीजिए। इस्म नकरा यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें इस्म नकरा कौन है? तो ए में है अहमद, बी में है पटना, सी में है दरिया और डी में है हिमालय। तो आंसर कौन होगा? सी होगा दरिया, क्योंकि दरिया कोई भी हो सकता है। उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, शायर की जमा है। शायर की जमा यानी कि शायर का बहुवचन क्या होगा? तो ए में है मुशायरा, बी में है शायरान, सी में है शोराए और डी में है शेर। तो आंसर कौन होगा? शायर का जमा शोराए, सी होगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, एक तीर से दो शिकार करना मुहावरे का मानी है। तो ए में है एक तीर से दो शिकार करना, बी में है तीर एक होना और शिकार दो होना और सी में है एक साथ दो काम करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन होगा? सी होगा एक साथ दो काम करना। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, कलम तराश जेल में से क्या है? तो ए में है इस्म मुकब्बर, बी में है इस्म आला, सी में है इस्म मुसग्गर और डी में है इस्म जर्फ। तो देखिए इस्म मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा करना और इस्म आला का मतलब होता है औजार, इस्म मुसग्गर का मतलब होता है छोटा करना और इस्म जर्फ का मतलब होता है जो जगह या वक्त को जाहिर करता है। तो कलम क्या है? एक आला है, लिखने वाला औजार है। तो बी होगा आंसर इस्म आला।
उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, गली का मुतरादिफ लफ्ज है। गली का मुतरादिफ लफ्ज यानी कि गली का पर्यायवाची क्या होगा? तो ए में है मोहल्ला, बी में है सड़क, सी में है कोचा, डी में है इनमें कोई नहीं। तो गली का मुतरादिफ हो जाएगा सी, कोचा। तो ये हुई 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि मेरा आने वाले ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।